4, 3, 2, 1. सन 1947 की बात है। कुछ ही दिनों में एक आजाद भारत का जन्म होने जा रहा था। एक और जहां पंडित नेहरू अपनी पहली स्पीच एज ए प्राइम मिनिस्टर देने वाले थे, At the stroke of the midnight hour, दूसरी ओर केरला के दो अलग अलग विलेजेस में दो छोटे बच्चे अंतरिक्ष की गहराइयों से अनजान चांद को पाने की जिद पर अड़े हुए थे। एक और कृष्णा स्वामी कस्तूरीरंजन नाम का एक 6 साल का बच्चा छत पे बैठा आसमान को देख रहा था। चांद से इसे कुछ खास लगाव था जो आगे जाके एक ऑब्सेशन बन गया। आज इसी ऑब्सेशन ने भारत को मून पर पहुंचा दिया है। इन्होंने मुंबई से अपनी पढ़ाई कंप्लीट की और फिजिक्स से मास्टर्स करने के तुरंत बाद ही इन्होंने इसरो ज्वाइन किया। आगे चलकर ये इसरो के चेयरमैन बने। दूसरी ओर साउथ इंडिया में एक और छोटा बच्चा जिनका नाम माधवन नायर खाना खाते हुए अपनी माँ से जिद करता है अगर उसने पूरा खाना खा लिया तो माँ उसे चांद तोड़कर दे देगी। इसे पता था कि ये नन्हा बच्चा चांद को धरती पर तो नहीं लेकिन भारत का पहला मून मिशन सक्सेसफुली जरूर लॉन्च करेगा। केरला में अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने भाभा एटॉमिक रिसर्च मुंबई ज्वाइन किया। ट्रेनिंग के दौरान ही इन्हें इसरो के मून प्रोग्राम के बारे में पता चला जो उस समय त्रिवेंद्रम के एक छोटे से बेसमेंट तक सीमित था। माधवन ने ठान लिया था वो इसरो के मून मिशन को एक दिन जरूर ज्वाइन करेंगे और आखिरकार 1967 में ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद उन्होंने इसरो को एज ए प्रोजेक्ट हेड ज्वाइन किया। सालों बाद 2001 में जब इसरो फाइनली अपने पहले मून मिशन की तैयारी कर रहा था तब कृष्णा स्वामी और माधवन पहली बार मिले और वहां से चंद्रयान मिशन की शुरुआत होती है। आज भारत ने अपने इतने बड़े सपने को हासिल किया। ये कोई कोइंसिडेंस या प्रिविलेज नहीं है। भारत को इस मूवमेंट तक लाने के लिए हर एक स्टेप पर जो संघर्ष करना पड़ा वो दुनिया की सबसे ज्यादा हैरत अंगेज कहानियों में से एक है। आज हम इसी कहानी को एक्सप्लोर करेंगे कैसे चंद्रयान 3 फाइनेंशियली और स्ट्रेटेजिकली तो इम्पोर्टेंट है ही बल्कि ये करोड़ों भारतीयों की होप और इमोशन से भी डीपली जुड़ा हुआ है। चंद्रयान 3 उस सपने को साकार कर रहा है जिसने भारत के स्पेस प्रोग्राम को दुनिया के बेहतरीन स्पेस प्रोग्राम्स में से एक बना दिया है। 1999 में जब कृष्णा स्वामी ने इसरो चेयरमैन की पोजीशन से इस्तीफा दिया तब तक उन्होंने चंद्रयान 1 की नींव बहुत मजबूत कर दी थी। भारत अब चौथा ऐसा देश था जिसके पास एक मेजर स्पेस प्रोग्राम था। माधवन ने सबसे पहले चंद्रयान 1 के लिए कुछ ऐसे ऑब्जेक्टिव्स सेट किए जो इसे पहले किसी भी स्पेस प्रोग्राम में नहीं किए गए थे। नासा को इस प्रोजेक्ट में शामिल करते हुए उन्होंने यूएस के 2 इंस्ट्रूमेंट्स मिनी सार और M3 को एक्वायर किया जिससे मून पर वाटर एग्जिस्टेंस को खोजना आसान हो गया। इस एक स्टेप ने आगे जाके इंटरनेशनल कोऑपरेशन का रास्ता और ज्यादा खोल दिया। साथ ही उन्होंने एक लो कॉस्ट अफोर्डेबिलिटी मॉडल स्टार्ट किया जिसमें दूसरे देशों से स्पेस इक्विपमेंट मांगने की जगह इन्होंने इन इक्विपमेंट्स को खुद ही तैयार किया। सिर्फ 386 करोड़ में बनी चंद्रयान 1 इसकी सबसे बड़ी मिसाल है जो कि देखो दूसरे मिशन से ऑलमोस्ट 50 टाइम्स कम है। भारत भले ही स्पेस रेस में 30 साल पीछे था बट चंद्रयान 1 को लॉन्च करने के साथ ही भारत ने न सिर्फ अपना लोहा बनवाया बल्कि दुनिया के सबसे ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव एंड अफोर्डेबल प्रोग्राम को सक्सेसफुली लॉन्च करते हुए कई क्रिटिक्स का मुंह बंद कर दिया। ये दुनिया का पहला ऐसा डीप स्पेस मिशन बना जिसने मून पर वाटर मॉलिक्यूल्स को डिस्कवर किया। चंद्रयान 1 के सक्सेसफुल होने से पहले ही रशिया की स्पेस एजेंसी रोसकोस्मोस ने इसरो के साथ एक डील साइन कर लिया था। डिसाइड हुआ इस बार चंद्रयान ना सिर्फ मून के ऑर्बिट में चक्कर लगाएगा बल्कि लूनर सरफेस पे एक रोवर भेजकर मून को बिल्कुल नजदीक से एक्सप्लोर करेगा और इस प्रोजेक्ट को नाम दिया गया था चंद्रयान 2। माधवन नायर के बाद इसरो की बागडोर संभाली के सिवान ने। ये अपनी फैमिली के पहले ग्रेजुएट हैं जिन्होंने IISc बेंगलोर से एरोस्पेस इंजीनियरिंग करने के बाद 1982 में इसरो ज्वाइन करते हुए 2018 में इसरो चीफ की पोजीशन संभाली। इन्होंने ही चंद्रयान 2 को लीड किया था। चंद्रयान 2 चंद्रयान 1 के मुकाबले में ना सिर्फ एम्बिशियस था बल्कि बहुत ही ज्यादा रिस्की भी था। रशिया ने इंडिया को रोवर देने में सालों लगा दिए पर वो भारत को एक वर्किंग रोवर देने में नाकामयाब साबित हुए। आखिरकार इसरो ने डिसाइड किया कि वो खुद ही
प्रज्ञान नाम से अपना एक रोवर डेवलप करेगा और इसके साथ साथ विक्रम नाम से एक लैंडर भी इस मिशन का पार्ट होगा। इसके लिए चंद्रयान 2 को 2019 तक पुश कर दिया गया। काफी टेक्निकल प्रॉब्लम्स और टेस्टिंग के बाद फाइनली जून 2019 में इसे लॉन्च किया गया और लॉन्च सक्सेसफुल भी साबित हुआ। ऐसा लग रहा था कि चंद्रयान 2 इसरो की दूसरी सबसे बड़ी सक्सेस साबित होगा। और फिर दिन आता है 6 सितंबर 2019। उस दिन को पूरी दुनिया ने देखा और विक्रम क्रैश कर गया। जब 1979 में SLV-3 लॉन्च फेल हो गया, तब APJ अब्दुल कलाम उस मिशन को हेड कर रहे थे। ये उनका इसरो में पहला फेलियर था और तब इसरो के चेयरमैन डॉक्टर सतीश धवन ने इस प्रोजेक्ट की फेलियर के लिए कलाम को रिस्पॉन्सिबल बताने की जगह इसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ले ली थी। अगले साल जब 1980 में SLV-3 फाइनली लॉन्च हो गया, तो सतीश धवन ने इस सक्सेसफुल लॉन्च का पूरा क्रेडिट अपनी टीम को दिया। उस दिन इसरो के लिए एक परंपरा स्थापित हो गई और वो परंपरा आज तक फॉलो की जाती है। विक्रम के क्रैश होने के बाद के सिवान ने इसरो को रिमैप मोड में डाल दिया। मिस्टेक्स को एनालाइज किया गया, कहाँ गलती रह गई, और गलतियों को एनालाइज करने के बाद पता लगा लैंडर क्रैश हुआ एक छोटी सी गलती की वजह से। चंद्रयान 2 का गाइडेंस सिस्टम मून लैंडिंग के दौरान रॉकेट में बढ़े हुए डिस्पर्सन को एडजस्ट नहीं कर पाया, जिससे कि हमें सॉफ्ट लैंडिंग की जगह हार्ड लैंडिंग मिली और इसके साथ हमारा लैंडर विक्रम क्रैश कर गया। इस गलती को तुरंत आइडेंटिफाई किया गया। आज चंद्रयान 3 असल में चंद्रयान 2 का ही एक इम्प्रोवाइज्ड वर्जन है। चंद्रयान 2 एक गलती नहीं बल्कि हमारे लिए एक लेसन था, एक लेसन जो हमारे लिए सब कुछ बदलने वाला था। 1960 में जब इसरो ने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी ना, तो उस समय इसरो के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं था। एक साधारण सी बिल्डिंग जिसमें मुश्किल से इतनी ही जगह थी कि कुछ मुट्ठी भर साइंटिस्ट इकट्ठे हो सके। रॉकेट लॉन्चेस के लिए जगह न होने के कारण किसी मैदान या फिर बीच को ही एक लैंडिंग साइट में ट्रांसफॉर्म कर दिया जाता था। ये तस्वीरें हमेशा के लिए हमारी हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स का हिस्सा बन गई। रॉकेट के पार्ट्स को बाइसाइकिल के पिछले हिस्से पे बांधकर कैरी किया गया। किसी भी टेक्निकल इनेबिलिटी से पार पाने के लिए सारे कामों को खुद के हाथों से किया गया। ये सारी लड़ाइयां संभावनाओं की सीमाओं पर लड़ी गई। ये उस समय की बात है जब इंटरनेट और इलेक्ट्रिसिटी जैसी आम बातें हमारे रोजमर्रा की जिंदगी से कोसों दूर थी। एक वो समय था और एक आज का जब हमने इसरो को दुनिया का सबसे अफोर्डेबल और इफेक्टिव स्पेस प्रोग्राम बना दिया है। चंद्रयान 3 में यूज किया गया लैंडर आज दुनिया के सबसे कॉस्ट इफेक्टिव और सेफ लैंडिंग डिवाइस में से एक है। रॉकेट फ्यूल बर्न करने की जगह ये अर्थ और मून की ग्रेविटी को यूज कर अपने काम को अंजाम देता है। और शायद सबसे बड़ी बात, चंद्रयान के इस सक्सेस ने देश में एक नई उभरती प्राइवेट स्पेस इंडस्ट्री को और ज्यादा मजबूत बनाया है। इसरो की कहानी एक ऐसी हिस्ट्री है जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिटर्मिनेशन और सैक्रिफाइसेस के आधार पे बनी है। इस कहानी की गूंज में आपको अनगिनत फेलियर्स के बाद फिर से खड़े हो जाने का जज्बा दिखेगा। आज चंद्रयान का हर हिस्सा हमारी कड़ी तपस्या का सबूत दे रहा है, जिसे ये हिस्ट्री कभी भुला नहीं पाएगी। और शायद यही चंद्रयान 3 को स्पेशल बनाता है। मेरे लिए बहुत मुश्किल है ये डिफाइन कर पाना कि चंद रॉकेट के टुकड़ों के साथ आप कैसे इतना ज्यादा इमोशनली अटैच हो जाते हो, लेकिन आप हो जाते हो। अब आप उस कहानी का हिस्सा हैं जिसे बड़े गर्व से सुनाया जाएगा और ये कहानी सुनाते हुए आपके चेहरे पे मुस्कान होगी। एक भारतीय होने के नाते जब 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान 3 आकाश की गहराइयों के लिए रवाना हुआ था, वो अब आखिर में चांद की सतह पर है। एक देश के रूप में जो सपना हमने चंद्रयान 1 के साथ संजोया था, चांद पर वाटर मॉलिक्यूल्स खोजने का, चंद्रयान 3 उसे नया आयाम देगा। एक देश के रूप में जो सपना हमने चंद्रयान 1 के साथ संजोया था, चांद पर वाटर मॉलिक्यूल्स खोजने का, चंद्रयान 3 उसे नया आयाम देगा। 23 अगस्त 2023 का दिन और हमारा फर्स्ट रोवर चांद की सतह पर सुरक्षित। इतने कम लागत में चंद्रयान मिशन को भेजना कई देशों के लिए सपने जैसा है और आगे भी रहेगा। गगनयान मिशन में इसरो इंसान को स्पेस में भेजेगा। खैर, ये एक अलग डिस्कशन है हमारे और आपके लिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।